सुबह ऑफिस के लिए निकला है, ठीक है, इन्होंने यहीं पे पकड़ लिया जीपीओ स्टाफ पे। तो ये हमें क्रिमिनल बनने का खुद चांस दे रहे हैं खुद पैदा कर जी। और जो इनका दबदबा हमारे ऊपर है, हमारी जो नई जनरेशन है, छोटे बड़े जितने भी है, तो उनका जो ये अपना दबदबा ख़त्म कर रहे हैं। ये ऐसे पर्चे दे के बिला वजह पर्चे दे रहे हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मौका चांस दिया जा रहा है कि हम आगे से कुछ बड़ा स्टेप उठाएं, कुछ ऐसा गलत करें कि इनकी भी नकाती हो और हमारी भी नकाती हो। तो ये इन्हें बंद करना चाहिए। मेरी अपील है, जो हमारे हुक्मरान है उनसे अपील है कि हम ये बंद किया क्या जाए। एज थी आपके भाई की? भाई की एज है कोई तकरीबन 28। मतलब काम पे जा रहे थे जी, ना? ऑफिस के लिए निकले हैं, हेलमेट भी पहना हुआ है, सब कुछ था। लाइसेंस था? लाइसेंस क्यों रोका? बस यूं ही के नंबर प्लेट नहीं सही, आपकी जाली लगाई हुई है। तो बात है ना कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट भी हों तो कोई ना कोई इन्होंने चीज़ निकालनी ही है। जी बिल्कुल, इसी तरह कोई बिला वजह इन्होंने रोकना होता है, क्योंकि कोई भी बात डाल के लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है आपके पास, कोई भी बिला वजह एफिशिएशन डाल के उन्होंने रोकना ही रोकना है, क्योंकि अपनी जो है अथॉरिटी और अपना पोजीशन बढ़ाने के लिए इन्होंने ये करना ही करना है। क्योंकि लास्ट वाला महीना चल रहा है, तो इन्होंने अपनी पोस्टिंग बढ़ाने के लिए ये बिला वजह एक्शन डालना होता है। बिल्कुल। आपकी सीएम साहिबा से क्या गुजारिश, आप क्या कहना चाहेंगे कि देखें ये इतने कोई बड़े जुर्म नहीं है, बेशक कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वन वे नहीं आना चाहिए, हेलमेट सर पे पहनना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, इसके अलावा लाइसेंस बनवाना चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता आप लोगों ने कत्ल तो नहीं कर दी है ना, जो आप लोगों को जेल में डाल दिया। यही बात कर रहे हैं कि ये कत्ल करने का मौका भी दे रहे हैं ना, ये भी देखें ज़रा। नहीं, आप फौरन आके हम बेशक बात करें, आप फौरन आके कैमरे को टच नहीं कर सकते हैं, एक तरीका कार होता है। मीडिया पर्सन के साथ आपके ये हालात है ना, तो देख सकते हैं हम कि बाकी शहरियों के साथ भी आप लोगों के क्या तरीके कार होंगे बात करने के। हम चंद लोगों के पीछे आए हैं, वो किसी हमसाये की मोटरसाइकिल लेके आया हुआ था, जो भी हुआ था चले वो हो गया। मसला ये है, अगर आपने बंदे को पकड़ लिया, सबसे पहले ये जो अपने वार्डन्स हैं इनका एटीट्यूड ना अल्लाह माफ़ करे, ये तो एक फ़िरौन बन के खड़े हुए हैं, वो सुनते ही नहीं किसी की। ठीक है जी। दूसरी बात यह, अगर आपने चलान करना है या आपने कोई सज़ा देनी है, उस सज़ा की भी कोई उसमें कंडीशंस होनी चाहिए। जो SOPs बनाने वाले हैं उनके लिए एक हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी को पकड़ लिया है, कोई बच्चे को पकड़ लिया है, किसी बुज़ुर्ग को पकड़ लिया, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो जो 2000 जुर्माना करना है उससे 2000 लेके उसी टाइम मौके पे लाइसेंस बनवा के दें कि जी आप लाइसेंस बनाएं, फिर हम आपकी वो तो चलें समझ में आती है। अब जो कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा जा रहा है नाजायज़, कोई हैज़र्ड हो जाता है, कोई मेरे सामने की बात में आई विटनेस हूँ कि वहाँ पे ये जेल रोड के ऊपर वो चलान पे चलान करी जा रहे हैं, वहाँ पे एक हैज़र्ड हो गया, एक लेडीज़ को बाइक वाला मार गया, वो गिर गया, उसको चोटें लग गई हैं, उसके खून निकल रहा है। वो बजाय उसके कि वो जो कानून नाफिज करने वाले जो लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करें, वो चलान भरने में वो चला हुआ है, उसको नहीं नज़र आ रहा कि किसी का सर फट गया, किसी का नुकसान हो गया, आप बंदे को पकड़ें, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, उसको आप सिस्टम में तो आएँ। बस आप एक ही डर पकड़ा हुआ है कि अफसरों की कॉलिंग, आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे चला होगा, अफसर बाला ने हर बंदे को एक टारगेट दिया हुआ है कि वो तुमने नहीं देखना ये गरीब है, ये अमीर है, ये कौन है, मुझे शाम को इतने हज़ार के चलान चाहिए। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारी आवाम के लिए बेहतरी नहीं है। तो हम टोटल जो है ना इसकी मुखालफत करते हैं। हाँ, SOPs बनाएं लेकिन जायज़ तरीके से। तो ये अभी बात कर रही थी कि भाई 1 महीने में पूरी कौम को सुधारने चले हैं, इससे पहले आपको मुहिम चलानी चाहिए, सख्ती बेशक करनी चाहिए आपको। बात वही आ गई, जो जहां आप 2000 के चलान करें वो आप 2000 के हेलमेट लेके लोगों के सरों पे पहना दें। जहां आप वायलेंस करें कि भाई वन वे आ रहे हैं, वहाँ आप भाई बता दें लोगों को कि भाई नहीं आना। थोड़े स्टूडेंट है, उसने लाखों रुपए अपने बाप के लगवाए हैं और वो एक स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहा है, उसके ऊपर पर्चा दे दिया जाता है, वो तो नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए तो उसका तो फ्यूचर दाव पे लग गया, उसकी CRE बन गई, वो बेचारा धक्के मारता फिर रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जो वज़ीर आला जो पंजाब जो मरियम नवाज़ साहब हैं, उनको ये सोचना चाहिए, वो कभी इन गलियों महलों में सड़कों पे कभी वहाँ में आई नहीं है, और अल्लाह करे आ भी ना जाएँ। हमें डर नहीं है किसी का, अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है, जो ज़्यादती है वो ज़्यादती है, लेकिन आप SOPs कम से कम इतने सख्ती तो ना करें कि वहाँ इतनी परेशान बंदा अपनी मुतालबा क्या करते हैं सीएम साहिबा से, अगर वो देख रही हैं? सबसे पहले आपने कहा कि एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो सुनती हैं, जाहिर है वो चेक एंड बैलेंस तो हर चीज़ पे है ही उनका। इस टाइम वो CM है और उनके ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आवाम के साथ खड़ी हों। सबसे पहले तो वो आप आवाम में आएँ, उनके मसले मसाइल सुने, उनकी फाइनेंशियली लोगों के पूरे हो रहे हैं, और ये जो सख्ती ठीक है होनी चाहिए,
वायलेशन है, सारे मामला तो हम इसको मानते हैं, लेकिन इतनी भी तो ना करें कि छोटे छोटे बच्चों पे हर एक पे आप पर्चे दे रहे हैं। ये तो आप लोगों का फ्यूचर सुधारने के बजाय आप ख़राब कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के मामला चलेंगे तो आवाम आपका साथ किसी सूरत मेरी में तो वाकई एक ये है कि अगर एक बच्चा कम उम्री में ही थाने के चक्कर लगा गया ना, फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, फिर तो वो कहेगा कि ये कोई बड़ी बात। एक यंगस्टर बच्चा जो एक पॉजिटिव माइंड है, आप उसका माइंड क्या बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहेगा कि ये हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, उसकी सोच नेगेटिव की तरफ जाएगी, वो पॉजिटिव नहीं रहेगा ना, वो स्टडी कैसे करेगा, वो कैसे अपने माँ बाप का सहारा जी बनेगा। भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ केपी से, असल में बेसिकली मैं केपी से हूँ, यहाँ पे सेल्स की जॉब कर रहा हूँ। मेरा एक कुलीग है, उसको रात को पकड़ा होता है कल 2 बजे के करीब, दोपहर 2 बजे कल दोपहर 2 बजे के करीब उसको पकड़ा है। क्यों पकड़ा? तो किसने पकड़ा? पता नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन ने उनको पकड़ा हुआ है, यहाँ पे लॉकअप में डाला हुआ है। रात से हम ट्राई कर रहे हैं, अच्छा, वो कुछ भी नहीं रहा। तो अगर इसी तरह के काम करने, वो सीएम साहिबा जो फरमा रही थी तकरीबन 2-3 दिन पहले, वो फरमा रही थी कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर दूंगी, मैं एक और फोर्स बना लूँगी। तो बेशक बना ले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लोग जो है अब हर बंदे को ना एक लॉकअप में डाल, एक ही लाठी से वो सारे को खींच रहे, हर बंदे को पकड़ रहे, वो डाल रहे, किसी को लॉकअप में, किसी को क्या कर रहे, किसी को क्या कर रहे। उस मेरा जो दोस्त है उसका सर्जिकल का डिप्लोमा है, अब उस बेचारे पे जो है वो पर्चा दे देंगे। दे दिए कि अभी देना है? नहीं, कल से वो लॉकअप में डाले हुए, अभी तक और आपको ये नहीं पता कि वायलेशन क्या आती है, उन्होंने क्या खिलाफ वर्जी की थी, क्यों वन वे पे आ गया है। तो ये यहाँ पे तो हर रास्ता इन्होंने वन वे बना दिया हुआ है, जिस रास्ते से भी जाओ ये कह रहे हैं उसको आपको उठा देते हैं, यहाँ पे ला के दे के कहते हैं कि नहीं ये तो वन वे, हर रास्ता इनके लिए वन वे है। ये जिसको पकड़े वो उसके पास ना कोई ना हेलमेट होगी ना कोई, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। तो अगर यही सब कुछ करना है तो फिर इसी तरह ही वो फिर अच्छा, ये दूसरा ये है कि पुलिस वाले जो है वो आपको अगर पकड़ लेते हैं, अगर कोई रंगबाज बंदा हो ना तो वो सब जोड़ तोड़ करके हाँ वो छोड़ देते हैं, लेकिन जो बंदे सीधे हो, हाँ जो बंदे सीधे होते हैं वो उसको ले आते हैं, और यहाँ पे जो उनकी मर्जी है फिर कहते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमें अलग से देने हैं, वो तो उधर मजिस्ट्रेट के सामने। बताएं, जो यहाँ के डीएसपी हैं या एसएचओ हैं या जिनके जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस के बंदे हैं, किसी ने आके इन सब लोगों से पूछा कि आप लोगों की बाइक्स किधर हैं, आप लोग के बंदे कहाँ हैं, क्यों अंदर हैं, या फिर आप लोग पैसे दो, या फिर आप लोग जुर्माना दो, या फिर आप आके हमसे बात करो तो आपके बंदे या फिर आपकी गाड़ियाँ छूट जाएंगी? वो तो मिलने ही नहीं दे रहे ना। यहाँ पे आप बंदे को लॉकअप में डाल देते हैं, कहते हैं कि नहीं बात नहीं करनी। अच्छा, अगर नहीं छोड़ना तो आप सीधे तरीके से बंदे को बता दें कि आप सुबह आ जाना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। अच्छा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटों में पेश करना होता है। कल 2 बजे उसको पर्चा दिया हुआ है, FIR अभी 2 बजने वाले, अभी तक ये कह रहे हैं कि 3 बजे करेंगे। तो हम तो सारा दिन ये नहीं कर सकते ना कि इसके सामने हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। ये कब तनख्वाह करेंगे तो कभी ये कहेंगे कि आ जाओ, कभी करेंगे। कल हमें कहा कि 3 बजे आ जाना, फिर कहते 6 बजे आ जाना, फिर कहते 7 बजे आ जाना। हम यहीं पे सारा दिन यही ठहरे हुए थे।